नमस्कार, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं स्नेहाशीष घोष आप सभी को स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्नेक बाइट के बारे में। स्नेक बाइट से जुड़े कुछ फैक्ट्स, कुछ ट्रीटमेंट में होने वाली गलतियों के बारे में, स्नेक बाइट पेशेंट में क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, हॉस्पिटल में ले जाने के बाद पेशेंट को कैसे ट्रीटमेंट दिया जाता है, उन सभी के बारे में हम आज की वीडियो में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को कुछ फैक्ट्स के साथ और ट्रीटमेंट में होने वाली कुछ गलतियों के साथ। मेडिकल किताबों में लिखा है कि भारत में पाए जाने वाले 10 से 15% सांप ही ऐसे होते हैं जिनके काटने के बाद एक इंसान की डेथ हो सकती है, और अगर समय पे हम ट्रीटमेंट दे दें तो कुछ 1 से 2% ही केस ऐसे होते हैं जहां पे कि डेथ एक पेशेंट का हो सकता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि भारत में पाए जाने वाले मेजोरिटी ऑफ स्नेक्स अगर काटते हैं तो एक पर्सन की डेथ नहीं होती है। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट में होने वाली कुछ गलतियों के बारे में, जो कि अक्सर गांव और देहात के साइड ज्यादा देखने को मिलती है। ऐसा आपने अक्सर देखा होगा कि अगर किसी इंसान को सांप काट लेता है तो उसके पड़ोस के लोग आके अचानक से कहते हैं, जैसे मेरे पापा के दोस्त रामू काका के घर के पास एक बाबा जी रहते हैं जो कुछ मंत्र जाप करवाते हैं जिससे कि सांप काटने के बाद इंसान का डेथ नहीं होता है। तो आप ही बताइए कि ये चीज कहां तक वैलिड है। अगर सांप काटता है तो पॉइजन तो इस इंसान के अंदर इंट्रोड्यूस होगा ही होगा। अगर पॉइजन एक इंसान के बॉडी में अंदर जाता है तो मंत्र जाप करने से क्या कभी भी इसका ट्रीटमेंट हो पाएगा? फिर आप कह सकते हैं कि कई बार तो ये सही भी हो जाता है कि सांप काटने के बाद मंत्र जाप किया और इंसान मरा भी नहीं। तो कुछ देर पहले ही मैंने कहा था कि भारत में पाए जाने वाले कुछ 10 से 15% ही सांप ऐसे होते हैं जिनके काटने के बाद डेथ हो सकता है। यानी कि मेजोरिटी केस में ऐसा ही है कि सांप काटने के बाद डेथ नहीं होता है। वो इंसान अगर बाबा जी के पास ना भी गया होता तो भी शायद वो बच गया होता। तो जब भी सांप काटे आपका पहला काम होना चाहिए कि उस पेशेंट को जल्द से जल्द हॉस्पिटल में लेके जाए। तो हमने पहला पॉइंट क्लियर किया कि कुछ स्नेक बाइट से जुड़े फैक्ट्स और कुछ ट्रीटमेंट में गलतियां जो कि अक्सर गांव और देहात के साइड में ज्यादा देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं कि कोई सांप अगर काटता है तो कैसे आइडेंटिफाई करे कि वो स्नेक पॉइजनस है भी या नहीं। तो इसके लिए मैं 3 पॉइंट्स पे आपका ध्यान केंद्रित करूंगा कि अगर कोई सांप जहरीला है तो उसका बाइट मार्क से हम उसका आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो सांप काटा है वो पॉइजनस है भी या नहीं। 2 ऐसे निशान देखने को मिलते हैं जो कि जिसका पिक्चर आप अभी स्क्रीन पे थोड़ी देर बाद देखेंगे, उसको फैंग मार्क कहा जाता है। यानी कि ऐसे 2 प्रोमिनेंट निशान देखने को मिलते हैं। साथ में कुछ सेमी सर्कुलर अरेंजमेंट में थोड़ी बहुत दांतों का अरेंजमेंट देखने को मिलता है। तो ये पॉइजनस स्नेक्स का फीचर्स है। यही अगर नॉन पॉइजनस स्नेक, कम जहरीला सांप अगर काटे तो वहां पे वो प्रोमिनेंट 2 फैंग मार्क्स नहीं देखने को मिलते हैं। तो एक बात हमने क्लियर किया कि बाइट मार्क से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सांप पॉइजनस है भी या नहीं। दूसरा, तो कुछ सिम्टम्स होते हैं जो कि पॉइजनस स्नेक्स शो करते हैं। मतलब पॉइजनस सांप काटने के बाद ये सिम्टम्स आप हमको देखने को मिलेगा। इन सिम्टम के बारे में हम थोड़ी देर बाद वीडियो में बात करते हैं। और ये सिम्टम्स आने में 15 से 30 मिनट के अंदर ही, मतलब सांप काटने के बाद 15 से 30 मिनट के अंदर ही वो सारे सिम्टम्स आप में आना शुरू हो जाएगा। तो इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो सांप काटा है वो जहरीला है भी या नहीं। तो हमने सेकेंड पॉइंट भी क्लियर किया। अब बात करते हैं कि जो जहर है वो कितने टाइप्स के होते हैं। सांप जब भी काटता है तो हमारे बॉडी के अंदर वेनम इंट्रोड्यूस करता है। वेनम यानी कुछ पॉइजनस सब्सटेंस हमारे बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करता है। ये पॉइजन 2 टाइप के होते हैं। ये पॉइजन आइदर न्यूरोटॉक्सिक होता है या फिर हेमोटॉक्सिक होता है। तो बेसिकली जो टॉक्सिक है वो 2 टाइप के होते हैं, आइदर हेमोटॉक्सिक जो कि ब्लड को इफेक्ट करता है या फिर न्यूरोटॉक्सिक जो कि हमारे नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है। अब जिस टाइप का टॉक्सिक है उस अकॉर्डिंग हमारे बॉडी में सिम्टम्स देखने को मिलता है। जब भी हेमोटॉक्सिक स्नेक काटे तो जिस पोजीशन में वो सांप काटा है वो पोजीशन रेड हो जाता है,
वो एरिया फूल जाता है और उस एरिया में बहुत ज्यादा पेन होता है। इसके साथ साथ आपके गम से ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकता है या फिर आपको कोई भी दूसरे पोजीशन से ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकता है। इससे एक आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं कि जो सांप काटा है शायद वो हेमोटॉक्सिक स्नेक है। अगर कभी भी न्यूरोटॉक्सिक स्नेक आपको काट ले तो आपके नर्वस सिस्टम को क्योंकि वो इफेक्ट करता है तो नर्वस कुछ सिम्टम देखने को मिलेगा, जैसा कि आपका रेस्पिरेटरी मसल में पैरालिसिस होगा, आपको सांस लेने में तकलीफ हो सकता है, आप आंख खोल के नहीं रख सकते, आंख ऐसे अचानक से गिर जाता है जिसे मेडिकल लैंग्वेज में टोसिस कहा जाता है, और आपको पैरालिसिस भी हो सकता है। तो इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो सांप काटा है वो क्या न्यूरोटॉक्सिक वेनम डाला है या फिर हेमोटॉक्सिक वेनम डाला है। तो हमें सिम्टम्स का भी एक आइडिया हुआ जो सांप काटने में हमको देखने को मिलता है। तो अब बात करते हैं कि सांप काटने के बाद आपको क्या चीज करना है, क्या चीज नहीं करना है और बेसिक फर्स्ट एड उस पेशेंट को क्या देना है। तो सांप काटने के बाद सबसे पहला चीज जो कि आपको करना है वो है कि उस सांप का एक पिक्चर क्लिक कर लेना। अपना फोन निकाल के उस सांप का एक पिक्चर ले लीजिए। इससे फायदा यह होगा कि डॉक्टर को आइडेंटिफाई करने में आसान हो जाएगा कि जो सांप आपको काटा है वो जहरीला कितना हद तक है, वो जहरीला है भी या नहीं, तो आपको राइट ट्रीटमेंट मिलेगा। तो सबसे पहला काम कि जब भी सांप आपको काट ले सबसे पहले तो उसका एक फोटो ले लीजिए। दूसरी बात जो कि आपको ध्यान रखनी है कि उस पेशेंट को एश्योर करना है, उस पेशेंट को कहना है कि भाई सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर आप अकेले हो तो खुद को ये बोलना कि भाई ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो खुद को ये एश्योर करना क्यों जरूरी है, क्योंकि जब भी हम घबरा जाते हैं तो हमारा ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। अगर ब्लड फ्लो बढ़ जाए तो उस वेनम के, उस जहर के फैलने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो खुद को एश्योर करना, खुद को शांत रखना बहुत जरूरी होता है स्नेक बाइट के केसेस में। तीसरी बात जिसका कि आपको ध्यान रखना है कि उस एरिया को वाटर के साथ वॉश कर लीजिए, पानी के साथ, प्लेन वाटर के साथ। जिस भी रीजन में आपको काटा है उस रीजन को वॉश कर लीजिए, वहां पे किसी भी प्रकार का दूसरा केमिकल, सैनिटाइजर, साबुन ना लगाए। चौथी बात जो कि आपको करनी है वो है कि उस एरिया में लूज एक बैंडेज कर दीजिए। कस के बैंडेज नहीं लगाना है, हल्का से एक बैंडेज कर दीजिए, उस एरिया को कवर कर दीजिए जिससे कि और भी दूसरा कोई बैक्टीरिया वहां पे आके इन्फेक्ट ना कर दे। तो लूज बैंडेज कर दीजिए। पांचवी बात जिसका कि आपको ध्यान रखना है वो है कि जो भी रीजन में आपको काटा है उसका लेवल को हार्ट लेवल से नीचे रखिए। हार्ट लेवल से ऊपर अगर आप रखते हो तो वहां का ब्लड डायरेक्टली हार्ट में आएगा, हार्ट से पूरा बॉडी में फैलेगा। तो जिससे कि वो पॉइजन ना फैल जाए तो उस एरिया को, जिस रीजन में आपको काटा है उसको हार्ट लेवल से नीचे रखिए। तो पांचवा पॉइंट है कि जो रीजन में आपको काटा है उसको बिलो अपना हार्ट लेवल, बिलो हार्ट लेवल उस एरिया को रखिए। छठा पॉइंट जो कि आपको करना है वो है कि जिस भी रीजन पे उस सांप ने काटा है वहां पे अगर किसी भी प्रकार का कपड़ा पहना हुआ है उस इंसान ने तो उस कपड़े को ढीला कर दीजिए या फिर उस कपड़े को वहां से उतार दीजिए। अगर आप वहां पे टाइट कोई कपड़ा पहन के रखते हो तो इससे जहर के फैलने के चांसेस और भी बढ़ जाते हैं। तो टाइट कपड़े को वहां से रिमूव कीजिए। तो टाइट कपड़े को वहां से रिमूव कीजिए। और सातवां पॉइंट जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पेशेंट को इमीडिएटली हॉस्पिटलाइजेशन कीजिए। हॉस्पिटल में उस पेशेंट को लेके जाइए। तो ये 7 पॉइंट जो कि आपको करनी है जब भी कोई भी स्नेक बाइट का पेशेंट आपको मिले। अब बात करते हैं कि क्या क्या पॉइंट आपको नहीं करनी है जब भी सांप काटे। तो सबसे पहला पॉइंट उसमें है कि बॉलीवुड मूवी देख के हमारा एक आइडिया रहता है कि जब भी सांप काट ले हम वहां पे ऐसे मुंह लगा के साफ करके वहां का पॉइजन सब निकाल लेते हैं और उस पेशेंट को बचा लेते हैं। तो वहां से इंस्पायर होके ये काम मत कीजिए, इससे जो शक कर रहा है उसके अंदर भी पॉइजन जा सकता है। तो बॉलीवुड मूवी से इंस्पायर होके वहां पे किसी भी प्रकार का सकिंग मत कीजिए। दूसरी पॉइंट जो कि आपको नहीं करनी है वो है कि उस एरिया में काफी जन करते हैं कि वहां पे टाइट से कोई कपड़ा बांध देते हैं, टाइट से कोई रस्सी बांध देते हैं, वो चीज आपको नहीं करनी। तो टाइट बैंडेज वहां पे नहीं करनी किसी भी प्रकार की।
तीसरी बात जो कि आपको नहीं करनी है वो है कि आपको वहां पे बर्फ नहीं लगाना, वहां पे बर्फ नहीं लगाना है। वहां पे किसी भी प्रकार का साबुन का इस्तेमाल मत कीजिए। वहां पे किसी भी प्रकार का अल्कोहल यानी फिर सैनिटाइजर यूज मत कीजिए। अल्कोहल, सैनिटाइजर, इन सब का यूज वहां पे मत कीजिए। चौथा पॉइंट जो कि आपको ध्यान रखना है कि उस पेशेंट को सांप काटने के बाद कॉफी, सिगरेट, अल्कोहल, इन सब का, चाय, इन सब का सप्लाई मत दीजिए। ये सब खाने से हमारा हार्ट रेट बढ़ जाता है तो जहर और भी ज्यादा फैलेगा। तो उस पेशेंट को टी मत दीजिए, कॉफी मत दीजिए, उसको अल्कोहल मत दीजिए, उसको सिगरेट मत दीजिए। तो हमने समझ लिया कि बेसिक फर्स्ट एड हमको क्या करनी है और क्या चीज हमको नहीं करनी जबकि सांप काटता है। अब बात करते हैं कि स्नेक बाइट के पेशेंट को हॉस्पिटल में ले जाने के बाद डॉक्टर साहब उसके ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आप जब भी एक पेशेंट को, एक स्नेक बाइट के पेशेंट को जब भी हॉस्पिटल में लेके जाते हो तो डॉक्टर साहब सबसे पहले तो हिस्ट्री लेते हैं कि कौन से रीजन में काटा है, कब काटा है, आपको दर्द हो रहा है कि नहीं, आपको सांस लेने में तकलीफ हो रहा है नहीं। तो एक बेसिक हिस्ट्री आपका लिया जाता है। उसके बाद आपका ब्लड कलेक्शन करके उसको एक टेस्ट ट्यूब में डाल के उसे 20 मिनट तक के लिए आइडल छोड़ा जाता है। इस टेस्ट को मेडिकल की लैंग्वेज में 20 WBC टेस्ट कहा जाता है। 20 WBC टेस्ट यानी 20 मिनट के लिए ये ब्लड आपका ऑब्जर्व किया जाता है और टेस्ट का नाम है होल ब्लड क्लॉटिंग टेस्ट। इसमें आपके ब्लड को एक टेस्ट ट्यूब में भर के 20 मिनट तक रखा जाता है। अगर एक नॉर्मल ब्लड को हम 20 मिनट के लिए एक टेस्ट ट्यूब में रख दे तो क्या होगा, वो ब्लड धीरे धीरे जम जाता है, कोआगुलेट कर जाता है। बट अगर आपको किसी भी प्रकार का हेमोटॉक्सिक स्नेक काट ले तो ये ब्लड और नहीं जमता है। 20 मिनट बाद जब भी ये टेस्ट ट्यूब को ऐसे पलटा जाएगा तो आपका ब्लड ऐसे ही गिर जाएगा, पानी की तरफ गिर जाएगा। तो इससे एक आइडिया होगा कि जो सांप आपको काटा है वो एक हेमोटॉक्सिक स्नेक ने काटा है। तो ये टेस्ट सबसे पहले आप में किया जाएगा। दूसरा टेस्ट जो कि डॉक्टर करते हैं उसे कहा जाता है सिंगल ब्रेथ काउंट। सिंगल ब्रेथ काउंट यानी आपको कहा जाएगा कि आप जोर से सांस लीजिए और 1 से 30 तक कॉन्टिन्यूअसली एक ही सांस में बोलिए। तो पेशेंट ऐसे इंस्पायर करके बोलना शुरू करेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और ऐसे ही 30 तक उसको बोलने को कहा जाएगा। इस टेस्ट का फायदा क्या है, अगर किसी भी प्रकार का न्यूरोटॉक्सिक स्नेक ने आपको अगर बाइट किया है तो आपका रेस्पिरेटरी मसल पैरालिसिस होगा। अगर रेस्पिरेटरी मसल पैरालिसिस है तो आपको ये टेस्ट करने में डिफिकल्टी होगी, आप एक ही सांस में ये 30 तक गिन नहीं पाओगे। तो इससे डॉक्टर को आइडेंटिफाई लग जाएगा कि जो सांप आपको काटा है वो न्यूरोटॉक्सिक है कि नहीं। तो सेकेंड टेस्ट हमने जाना, उसे कहा जाता है सिंगल ब्रेथ काउंट। थर्ड टेस्ट जो कि डॉक्टर आप में करते हैं वो है कि आपको ऐसे पेन की तरफ, एक डॉक्टर पेन ले लेंगे आपके सामने और कहेंगे कि इस पेन की तरफ कंटिन्यूअसली देखिए आंख खोल के। अगर कोई किसी भी प्रकार का न्यूरोटॉक्सिक स्नेक अगर आपको बाइट करता है तो मैंने कहा था कि आई का भी पैरालिसिस होता है, आप आंख खोल के नहीं रख पाओगे। तो न्यूरोटॉक्सिक स्नेक में ये टेस्ट ऐसा होगा कि आपको जब भी कहा जाएगा कि ऐसे कंटिन्यूअसली इस पेन की तरफ देखिए तो आप नहीं देख पाओगे, आपका आंख ऐसे ऐसे बंद हो जाएगा। तो इससे डॉक्टर को आइडेंटिफाई होता है कि जो स्नेक आपको काटा है वो एक न्यूरोटॉक्सिक स्नेक है। तो इसमें एक पेन की तरफ पॉइंट करके आपको देखना पड़ता है। तो ये कुछ बेसिक टेस्ट है और आपके हिस्ट्री के साथ इसको मिलाया जाता है। अगर आप फोटो लेके जाते हो तो इससे भी एक कोरिलेट करके आइडेंटिफाई किया जाता है कि जो स्नेक आपको काटा है वो हेमोटॉक्सिक है या कि न्यूरोटॉक्सिक है। तो हमने जाना कि डॉक्टर कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि वो स्नेक कौन सा कैटेगरी का है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, स्नेक न्यूरोटॉक्सिक हो या फिर हेमोटॉक्सिक हो, उसका बेसिक एक ट्रीटमेंट सेम रहता है। हर एक पेशेंट को एंटी स्नेक वेनम या फिर ASV, एंटी स्नेक वेनम या फिर एंटी वेनम फॉर स्नेक, AVS आपको सुनने में मिलेगा कि AVS चलाया गया है। तो AVS क्या होता है उसके बारे में अब वीडियो में हम देखते हैं। AVS एक प्रकार का प्रोटीन है, एक प्रकार का एंटीबॉडी है जिसे कि सांप के जहर को न्यूट्रलाइज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हॉस्पिटल में AVS छोटे छोटे ऐसे वायल्स में अवेलेबल होते हैं
इसे सलाइन के साथ डाइल्यूट करके आपके बॉडी में एडमिनिस्टर किया जाता है। इसे डायरेक्टली इंट्रावेनसली आपके हाथ में चैनल करके आपके ब्लड में डाला जाता है, जो कि आपके बॉडी में जाके सांप के जहर को न्यूट्रलाइज करेंगे। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ स्नेक कि कौन सा सांप कितना जहरीला है जो कि आपको काटा है, ये एवीएस कितना इस्तेमाल होगा वो डिपेंड करता है। जनरली 10 वायल आप में इनिशियली चलाया जाता है और ये वेरी करता है अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ स्नेक कि कौन सा सांप ने आपको काटा है, उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ वायल्स जो कि नीडेड होंगे एवीएस के वो वेरी करता है। तो यही था हमारा वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया है। तो पूरे चीज को अगर हम समराइज करें तो यही था आज का वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो पूरा चीज को अगर हम एट ए टाइम समराइज करें तो सबसे पहले तो स्नेक बाइट के बारे में कुछ मीथ्स एसोसिएटेड होते हैं जिससे कि हमको दूर रहना है। सांप अगर कभी भी काट ले सबसे पहले हमको फोटो लेना है, अपने को ऑल इज वेल बोलना है, हमको उस जगह पे लूज बैंडेज करना है, उस पे पानी से उसको क्लीन करना है, उस पे किसी भी प्रकार का केमिकल, साबुन, अल्कोहल का इस्तेमाल नहीं करना है। वहां पे बॉलीवुड से इंस्पायर होके हमको उस एरिया को साफ नहीं करना है। हमको उस पेशेंट को कॉफी, चाय, सिगरेट ऑफर नहीं करनी है और उस पेशेंट को इमीडिएटली हॉस्पिटलाइजेशन करना है। हमें उस पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करने के बाद डॉक्टर कुछ टेस्ट करते हैं जिसके बारे में हमने वीडियो में देखा, और जब ये आइडेंटिफाई हो जाता है कि कौन सा सांप आपको काटा है उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर आप में एवीएस का वायल एडमिनिस्टर करता है, जो कि इंट्रावेनसली सलाइन के साथ डिसॉल्व करके किया जाता है। एडिशनली न्यूरोटॉक्सिक स्नेक में आपको नियोस्टिग्मिन, एट्रोपिन, एड्रिनालिन इन सब का भी इंजेक्शंस लगते हैं। उसके साथ साथ दोनों टाइप में ही आपको टिटेनस, एंटीबायोटिक, उसके साथ पैन-40 इन सब का इंजेक्शन भी मिलता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। मेरा नाम स्नेहाशीष घोष है। मैं फिलहाल एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ। मेडिकल रिलेटेड टॉपिक पे इस चैनल पे वीडियो बनाता हूँ। वीडियो अगर आपको पसंद आए हो तो अपने दोस्तों को जरूर भेजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपने फैमिली का ध्यान रखिए। तब तक के लिए बाय।